आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में पंक्चुएशन के बारे में कि जब हम कोई बहुत बड़े बड़े सेंटेंस लिखते हैं उनमें पंक्चुएशन कैसे करेंगे, थोड़ी सी एडवांस लेवल की। फुल स्टॉप, कॉमा, हमने कॉमास भी नहीं पढ़े पिछली क्लास में, बल्कि फुल स्टॉप, कैपिटलाइज करना और उसके अलावा क्वेश्चन मार्क के अलावा हम क्या क्या पंक्चुएशन मार्क्स में यूज करते हैं। पंक्चुएशन मार्क हम क्यों यूज करते हैं? कोई भी जुमला होता है उसको जब कोई रीडर पढ़ रहा होता है, स्पेसिफिकली ये रीडर्स के लिए होता है। कोई रीडर पढ़ रहा है, उसको कैसे पता चलेगा? जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने खाना खाया, आपको मेरे सुनने के लहजे से पता चल गया कि मैं खाना खाने की मुताबिक या मुतालिक पूछ रही हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ। लेकिन अगर कोई रीडर है, उसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सवाल पूछा गया है या जवाब है ये? उसके लिए बहुत आसान सी तरीका होता है कि हम उसमें पंक्चुएशन मार्क्स ऐड कर दें। हम एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास यहाँ पे सवाल है। अगर मैं कह दूं मैं हार गई, अब इसको कैसे पता चलेगा कि मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैं हार गई है, मेरा कोई जज्बात भी इसमें शामिल है, मैं रो भी रही हूँ। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे वर्दा, आपको पता है आमना ने ये कहा कि मुझे पानी पसंद है या मुझे आम पसंद है। अब मैंने जो आमना की बात है वो एज इट इज, जैसे कि जैसे थी वैसे ही आपको बता दी। अब पढ़ने वाले को कैसे पता चलेगा कि इस सब में से आमना ने जो बात कही है वो कौन सी है? वो हमें पता चलेगा जब हम कोटेशन मार्क्स के अंदर, या फिर जब हम उसको उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर उस पूरे के पूरे सेंटेंस को पुट कर देंगे। इसलिए पंक्चुएशन मार्क रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमने कुछ लिखना है तो हमें बहुत जरूरी है कि हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करें। Why do we need punctuation marks? Punctuations allows the authors होते हैं जो लिखते हैं, writing to be easy to be read and understandable for the readers। जो भी कोई लिख रहा है, कोई राइटर जो भी लिख रहा है, हमारी बुक्स होती है इंग्लिश की, हम पढ़ते हैं, हम खुद किसी को कभी कभार कुछ लिख कर दे देते हैं ताकि राइटर को पता चल जाए कि यहाँ जो सॉरी रीडर को पता चल जाए कि यहाँ पे मैंने सेंटेंस खत्म कर दिया, अब एक नई कहानी, एक नई बात शुरू हो गई है, तो यहाँ से सेंटेंस शुरू हो गया। ठीक है, ये रीडर्स के लिए बहुत आसान बना देता है पढ़ने को। अब पंक्चुएशंस की टाइप देख लेते हैं। पंक्चुएशन में सबसे पहले आता है पीरियड, जिसको हम कहते हैं फुल स्टॉप। पीरियड का मतलब होता है कि अब ये एक जो स्टेटमेंट है, जो एक जुमला है, ये खत्म हो गया है, इसके बाद अब एक नया लम्हा, एक नई बात, एक नया सेंटेंस शुरू हो गया है। तो पीरियड होता है फुल स्टॉप। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमा की। कॉमा हम लगाते हैं जब हम किसी चीज की लिस्ट बना रहे होते हैं, लिस्टिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा भी हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कॉमा। कॉमा को हम वैसे लिखते हैं किस तरह से, मैं आपको अब ये कोई बता देती हूँ इनके जो हाँ जी। साइंस है। इसको हम ऐसे, कॉमा को ऐसे लगाते हैं। ठीक है, पीरियड मतलब फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप को हम ऐसे लगाएंगे। हम कोई भी लिस्ट बना रहे हैं चीजों की, कि मुझे चाहिए पेंसिल, मुझे पसंद है मैंगोज, एप्पल, स्ट्रॉबेरीज। अब मैं मैंगोज लिख दूंगी, फिर उसके बाद कॉमा लगा दूंगी कि मेरा जुमला अभी जारी है, मैंने अभी इस यहाँ पर एक के बाद एक दूसरी चीज बतानी है। और फिर मैं बता दूंगी मुझे मैंगोज के बाद है पसंद स्ट्रॉबेरीज, और फिर मैं कॉमा लगा दूंगी मुझे पसंद है एप्पल्स, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये लिस्ट चलती रहेगी। सो सम वी यूज कॉमा जब हम लोगों ने लिस्ट बनानी होती है, जब हमने कोई लिस्ट बनानी होती है। कॉलन की बात करते हैं। कॉलन जो है ये ऐसे, हम लोग कॉलन में हम ऐसे दो डॉट्स लगाते हैं जब हमने अपने पिछले जुमले की, पिछले सेंटेंस की, जैसे मैं कहूँ फॉलोइंग आर द मेथड्स, जो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं वो उस सब के तरीके हैं जिनसे मैं ये क्वेश्चन कर सकती हूँ। तो मतलब ये है कि जो भी सेंटेंस में लिख दूंगी, जैसे कि अगर मैं सेंटेंस में लिख दूंगी फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं, अब मेरा जो पिछला जुमला है, ये वाला जुमला है, मैं इस जुमले को फॉलो कर रही हूँ और इसकी ही बात हमने नीचे की हुई है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन मार्क से हम वेल फेमिलियर है। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि जब बहुत दफा ऐसा होता है कि हम सवाल पूछते हैं तो हमने उसके एंड पे उस चीज को एंड करना होता है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क। कोटेशन मार्क जब हमने किसी की बात को, जो किसी ने कही है, उसको बिल्कुल बगैर बदले, कोई भी तब्दीली के बगैर एज इट इज लिख देना हो, तो हम क्या करते हैं, शुरू में दो कॉमास या कभी कभार एक भी लगा देते हैं, फिर उसके बाद
उसके एंड पे भी ऐसे ही दो कॉमास हम लगा देते हैं। समझ आ रही है? यस। देन आफ्टर दैट द कम्स द एक्सक्लेमेशन पॉइंट। जब भी हम किसी भी अपने एक्सप्रेशन का इजहार करें, जब हम लोगों किसी भी अपने जज्बे का इजहार करें, जैसे मैं हार गई, अलास आई वॉन, और अलास आई लॉस्ट। अब मैंने जैसे ही अलास लिख देना है, मैंने उसके बाद अपना एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। इसका मतलब है कि इस चीज में एक एक्सप्रेशन आ गया, ये मेरा एक अपना एक इमोशन एक्सप्रेस किया है। ठीक है, ये जो साइन है, ये वाला साइन, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस जो होते हैं, इसके लिए हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। पेरेंथेसिस जो होते हैं, जब भी हम कोई ऐसी बात जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, या फिर जो हमने किसी की बात भी होती है, या हमने कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देनी है, यूजली हम लोग इसलिए यूज करते हैं, हम उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये बहुत खास इंफॉर्मेशन होती है, आगे पीछे पेज पे ऊपर नीचे हमने कहीं लिखनी हो, तो हम एक ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ब्रैकेट को अगर हम खोलते हैं तो हम उसको बंद भी करते हैं, और इस तरह हम इसको कहते हैं पेरेंथेसिस। एपोस्ट्रोफी क्या होती है? एपोस्ट्रोफी क्या होती है कि जब भी हम सेंटेंस, कोई भी वर्ड्स होते हैं जैसे हम लिख रहे होते हैं, अब मैं आपको कह दूं डू नॉट, इसको मैं छोटा कर दूं, इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, इसको मैं श्रिंक कर दूं, तो इसको मैं छोटा करके लिख दूंगी DONT। अब मैंने क्या किया? जो वर्ड मैंने रिमूव किया, जो वर्ड मैंने निकाल दिया बीच में से, उसकी जगह मैं क्या करूंगी? एक एपोस्ट्रोफी लगा दूंगी। ये भी बिल्कुल कॉमा की तरह होती है, कॉमा लेकिन हमारे पास लाइन पे आता है, लेकिन एपोस्ट्रोफी हमारे पास हमारी एयर में होती है, हवा में होती है, स्पेस में होती है। तो एपोस्ट्रोफी जो है हम ऊपर लगा देते हैं, जहाँ पे हम जब भी किसी भी हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब भी हम उसको छोटा करते हैं, तो हम उसको छोटा कर देते हैं भाई, उस कोई वर्ड को, वन जिस लेटर को हम हटा देते निकालते हैं। हैं, उसकी जगह हम अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि ये सब चीजें क्या हैं आखिर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीरियड की। पीरियड का मैंने आपको क्या बताया कि ये फुल स्टॉप होता है, इसका मतलब है कि वो जो चीज है वहां पे खत्म हो गई है। इट इज यूज एट द एंड ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस। कोई भी जुमला जब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके एंड पे हमने फुल स्टॉप लगा देना है कि अब हमारी बात खत्म हो गई है, अब हम एक नई बात शुरू करने लगे हैं। अब हम उस बात के बारे में कुछ जो नई बात करने लगे हैं वो शुरू करने लगे हैं। हमने जो एक बात शुरू की थी उसको खत्म कर दिया है। आई वेंट टू द स्टोर फॉर ग्रोसरीज। अब ये देखें, फुल स्टॉप, और ये फुल स्टॉप बिल्कुल बेस लेवल पे लगता है। बेस लेवल पे लगने से मुराद है कि अगर मैं लिख देती हूँ माई नेम इज अरूबा, या माई नेम इज आमना। अब आमना है, फुल स्टॉप जो है वो मैंने यहाँ पे नहीं लगा देना, या वो यहाँ नहीं लगेगा। वो बिल्कुल, अगर ये मेरी लाइन है, इसको मैं थोड़ा सीधा कर लेती हूँ ताकि ज्यादा समझ आ जाए। ये देखें, ये मेरी लाइन है, तो मैं उसको इस लाइन के ऊपर बनाऊंगी, और बहुत बड़ा नहीं बना देना, बस छोटा सा एक फुल स्टॉप होगा इस तरह से, इस साइज का। ठीक है। यस टीचर। इट इज यूज एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, और इसका साइन क्या होता है? ये गोल होता है पर इतना मोटा नहीं होता। ही आस्क्ड वेयर द मिल्क वाज। अब देखें, मैं इसमें इनडायरेक्ट, हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, लेकिन इसमें फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ। जब हम कोई बात होती है, किसी ने पूछा मुझसे दूध कहाँ पड़ा है, मैंने किसी को बता दिया, उसने पूछा था दूध कहाँ पड़ा है। उसने क्या पूछा? उसने मुझसे पूछा दूध कहाँ पड़ा हुआ है। मैंने उसके वही जुमले, वही उसका जो सेंटेंस था वो एज इट इज नहीं लिखा। मैंने क्या किया, उस सेंटेंस को, उस जुमले को, उस बात को अपनी कही हुई बात में बदल दिया। तो अब वो इनडायरेक्ट हो गया, वो डायरेक्ट मैंने उसकी बात नहीं आप तक पहुंचा दी, मैंने अपना भी कुछ एडिशन कर दिया, और वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, या इनडायरेक्ट यस। स्पीच हो गया। इसके बारे में हम एक और क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगले आने वाली क्लासेस में। ही आस्क्ड वेयर द मिल्क वाज, और उसके बिल्कुल फौरन बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, समझ आ गई? फुल यस। स्टॉप हम कब यूज करते हैं? हम अपने सेंटेंस के एंड पे यूज करते हैं फुल स्टॉप। अब हम बात करते हैं कॉमा की। कॉमा क्या होता है?
कॉमा का मैंने आपको बता दिया था, या आप इसके पेज के एंड पे भी देख सकते हैं, स्लाइड के एंड पे। कॉमा में हम बिल्कुल छोटी सी, आप ये कह लें उल्टी वाव बनाते हैं। पर अगर मैं आपसे बात करूं कि ये मेरी एक लाइन है, इसमें मैं लिख दूं एप्पल। अब कॉमा भी बिल्कुल लाइन के ऊपर होगा, और जो उसकी टेल होती है, जो उसकी दुम होती है, जिसको आप कह लें, वो नीचे होती है लाइन से। ठीक है। अब इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं, चार रूल है जहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। वी यूज अ कॉमा टू सेपरेट द वर्ड्स और आइटम्स इन अ लिस्ट। जैसे कि हम उसको अलग कर देते हैं लफ्जों को, या फिर उसमें जो कोई चीजें हमने लिखी होती हैं। जब हम अमूमन अपने घरों में हमारी अम्मियाँ हमारे फादर्स को, हमारे पेरेंट्स जो हैं, या हमारे भाई को, वो कोई लिस्ट दें तो उसमें वो एक कोई सामान खरीदना तो उसके लिए लिस्ट बनाती हैं। लिस्ट में वो क्या करती हैं, चीजों को अलग कर देती हैं बिल्कुल। किस तरह, कॉमा से। शी हैज टू डॉग्स, उसके पास दो कुत्ते हैं। थ्री कैट्स, तीन बिल्लियां हैं। वन बर्ड, एक परिंदा है। फाइव फिश, मछलियां भी हैं। अब क्या हुआ, एक चीज के बाद हमें पता था कि और भी चीजें आएंगी, हमने उनको अलग करने के लिए क्या यूज कर दिया, कॉमा। फिर हमें पता था कि क्या आएंगी, हमने क्या यूज कर दिया, कॉमा। फिर हमें पता था कि अभी एक और चीज भी है, इसके बाद हमने यूज कर दिया कॉमा। अब हमें पता कॉमा। है कि ये फिश आखिरी चीज है, तो इससे पहले हमने एंड यूज कर दिया, वरना हम यहाँ भी कॉमा यूज कर देते। ठीक है। वी यूज अ कॉमा टू यस। सेपरेट अ सिटी फ्रॉम इट्स स्टेट। जैसे कि आई एम फ्रॉम ईट लेंजिंग। अब ये क्या है, ये एक सिटी है, और वो किसकी स्टेट है, मिशिगन की स्टेट है। तो वो हमने क्या किया, उसको अलग कर दिया। जैसे कि मैं आपसे कहूँ आई एम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, यहाँ मैं लिख देती हूँ आई एम फ्रॉम। सबसे पहले हम सेंटेंस का जो है, देखिए मैंने यहाँ पे एक क्या किया, आई एम को ए हटा दिया है, और यहाँ पे मैंने एक अपॉस्ट्रॉफी यूज कर ली है। क्या, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, आई एम फ्रॉम लाहौर। अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले अपना सिटी लिख दिया है। मेरा सिटी क्या है, लाहौर। कॉमा। लाहौर। अब मैं इसको अलग कर दूंगी, किससे, मेरे के कहाँ रहती हूँ, मेरी स्टेट क्या है, मेरा कंट्री क्या है, पाकिस्तान। तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान भी लिख दिया, और फुल स्टॉप। क्योंकि मेरा सेंटेंस अब यहाँ पे आके खत्म हो गया, मैंने एक पीरियड खत्म कर दिया। तो आई एम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, ये मेरी क्या है, मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें तीन prepositions यूज की हैं, पंक्चुएशन मार्क्स यूज किए हैं, सॉरी। सबसे पहले मैंने इसमें अपोस्ट्रोफी यूज कर लिया। फिर उसके बाद मैंने इसमें कॉमा यूज कर लिया। मैंने क्या किया, अपना सिटी अपने कंट्री से, अपना सिटी अपने स्टेट से, अपने अलग करने के लिए एक ही सेंटेंस में कॉमा यूज कर लिया, और उसके बाद मैंने इसके एंड पे पीरियड लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है। अब देखिए, छोटा सा सेंटेंस था, यस। जगह पंक्चुएशन मार्क यूज हो गई। अब अगर मैं लिख दूं आई एम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, अब कोई ऐसा इंसान है जिसको नहीं पता कि लाहौर पाकिस्तान क्या है, तो मैं लिख देती हूँ आई एम फ्रॉम। अब जो कोई ऐसा इंसान है जिसे पता ही नहीं है कि लाहौर क्या है और पाकिस्तान क्या है, जो बाहर के किसी मुल्क से रह के आ रहा है, और उसको मैं कहूँ, और उससे मैं एक्सपेक्ट करूँ कि भाई ये सेंटेंस पढ़ ले, आई एम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, उसको पता ही नहीं चलेगा बात को जो है मैंने वहां पर कहीं खत्म कर दिया है कि नहीं कर दिया, क्योंकि फुल स्टॉप भी नहीं है। यहाँ हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप भी नहीं है। उसके अलावा वो समझेगा कि लाहौर पाकिस्तान एक ही कोई जगह का नाम है। अगर मैं यहाँ पे लाहौर के बाद फुल कॉमा लगा दूंगी, तो उसको पता चल जाएगा लाहौर सिटी है और पाकिस्तान क्या है, कंट्री है। ठीक पाकिस्तान है। मूल कंट्री। We use comma to separate a city from its state. उसके अलावा यूज कॉमा टू सेपरेट द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम द ईयर। हम दिन को, अपने दिन को, उस महीने के दिन को साल से बिल्कुल अलग करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वॉज बोर्न ऑन अगस्त 4, इनके बीच कॉमा नहीं लगाया हमने, क्योंकि ये महीना और तारीख था इसका। आप समझो ये फ्रेंड्स है, इनको हमने इकट्ठे ही जोड़ के रखना है। लेकिन इसके बाद हमने लगा दिया अपना कॉमा, और फिर हमने लिख दिया अपना ईयर। इसी तरह के मैं कह दूं कि he came here on July 5th, कॉमा। क्योंकि अब मैंने क्या किया, दो दोस्तों को इकट्ठा कर दिया। अब ईयर को मैं अलग कर देती हूँ, 2024 कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा कि मैंने क्या किया है,
कॉमा के बाद फौरन अपना ईयर लिख दिया है। तो आपको समझ आ तो गई हमने किस लिए यूज करना है। ये हमने कॉमा को साल को अलग करने के लिए किससे, डे और मंथ से, या फिर डेट और मंथ से। आगे देखते हैं। आगे आखिरी रूल क्या है, यूज अ कॉमा टू सेपरेट टू एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग द वर्ड्स शी वॉज अ यंग ब्यूटिफुल डॉग। आपको मैंने बताया हुआ है, मेरी क्लास में, हमारी पिछली क्लासेस में हमने ये बात की कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन को एक्सप्लेन करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, शी वॉज अ यंग ब्यूटिफुल डॉग। अब दो एडजेक्टिव्स थे, वो खूबसूरत भी था और वो जवान भी था। तो दो एडजेक्टिव्स को सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा को यूज करते हैं। शी वॉज वेयरिंग अ रेड, ओके, शी वॉज वेयरिंग अ रेड ब्यूटिफुल साड़ी। शी वॉज वेयरिंग अ रेड कॉमा ब्यूटिफुल साड़ी, बिकॉज हम अब क्या करेंगे, अपने दोनों एडजेक्टिव्स को अलग कर देंगे। ठीक है। यस। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क बहुत सिंपल सी बात है, हम बचपन से यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, कुछ इस तरह का दिखता है क्वेश्चन मार्क। ओनली हम आफ्टर। इसको हर उस जुमले के एंड पे लगा देंगे जहां पे हमारे पास एक डायरेक्ट किस्म का सवाल पूछा जा रहा होगा। आपने खाने में क्या खाया, क्वेश्चन मार्क। आप क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मेरे पीछे स्कूल आओगे, विल यू कम ओवर आफ्टर स्कूल। क्या, विल यू कम आफ्टर बिफोर मी, विल यू कम विद मी। तो आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। कोई भी सवाल होगा, यू विल यूज क्वेश्चन मार्क ओनली आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन, जब कोई सीधा सीधा सवाल पूछा होगा। अगर मैं कह दूं क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे, और आप आगे जाके आमना से कह दें कि वो कह रही थी कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी, और मैंने मना कर दिया। अब मैंने उसकी बात को वैसे का वैसा लिख दिया, लेकिन मैंने उसकी बात को अपने लफ्जों में बयान कर दिया। मैंने उसकी बात का मतलब वही रखा, लेकिन मैंने इनडायरेक्ट कर दिया। मैंने डायरेक्ट नहीं रखा, इसलिए मैं इसकी जगह क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करूंगी। लेकिन अगर डायरेक्ट होगा तो मैं इसकी जगह क्वेश्चन मार्क यूज करूंगी। ठीक है। यस। आगे देखते हैं हम। एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था, हम जब भी कोई एक्साइटमेंट या अफसोस का इजहार करने के लिए, अपने किसी जज्बे का, अपने किसी इमोशन का इजहार करना, तो हम ये यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ इस तरह का दिखता है। ये बिल्कुल ऐसे करके ऐसे नहीं लगा देना आपने, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने बस एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके एंड पे एक फुल स्टॉप लगा देना है, और ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क की सही निशानी है। अब देखें, जब भी हम किसी चीज की खुशी का इजहार करें, या जैसे आई वॉन्ट द गेम, अब ये है क्या, ये जुमला है, एक सादा जुमला है, पर इसमें खुशी का इजहार है, एक्साइटमेंट है। या मैं कहूँ द बिल्डिंग कॉट द फायर, बिल्डिंग ने आग पकड़ ली थी। तो अब ये जुमला सादा सा है बिल्कुल। आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर बच्चे। जैसे मैं कह दूं, बिल्डिंग कॉट द फायर को फुल स्टॉप लगा देते हैं कि ये तो सादा जुमला ही है। अब इसमें इतनी बड़ी बात हो गई, एक मैंने धमाका कर दिया कि भाई बिजली, जो बिल्डिंग थी उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ और उसको आग लग गई। तो अब मैं क्या करूंगी, ये मैं सादा सेंटेंस नहीं बता रही, कोई स्टेटमेंट नहीं बता रही, कोई फैक्ट नहीं बता रही, इसलिए इसके आगे मैं क्या लगाऊंगी, एक्सक्लेमेशन मार्क। और आपको मैंने जैसे कि बताया, एक्सक्लेमेशन मार्क सिंपल एक लाइन होती है और उसके जो आगे फुल स्टॉप होता है। इट इज चूज टू शो एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब अपनी कोई सिंपैथी दिखाना, कोई हमदर्दी दिखाने के लिए, या एक्साइटमेंट दिखाने के लिए, बहुत खुशी दिखाने के लिए, या कभी कभार अपनी किसी उदासी का इजहार करने के लिए। ओह आई लॉस्ट द मैच, तो भी हम लगा देंगे। समर इज इन 3 मंथ्स, तब गर्मी की छुट्टियां 3 महीनों में आ रही हैं। तो क्या होगा, ये गर्मियां 3 महीनों में आ रही हैं, तो ये बहुत खुशी की बात थी उसके लिए। हमने सेंटेंस को पढ़ा और हमारे आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। अब जैसे मुझे कैसे पता चला कि वो खुश है, क्या पता वो उदास हो ये बताते हुए, क्या पता उसे कोई जज्बा ही ना महसूस हो रहा हो, मुझे पता चला एक्सक्लेमेशन मार्क से। ये होता है फायदा पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने का, कि जो पंक्चुएशन मार्क होता है वो हमें बता देता है कि हमने किस तरह से बात की है, राइटर ने किस तरह से बात को लिखना चाहा है। अगर पंक्चुएशन मार्क है तो, सॉरी, एक्सक्लेमेशन मार्क है एंड पे, तो पता चल गया कि बाद में कोई कोई ना कोई खुशी या उदासी का इजहार किया गया है। अब हम बात करते हैं कोटेशन मार्क्स की। We use quotation mark to set off a direct question. What is your favorite color? He asked. उसने पूछा कि तुम्हारा फेवरेट रंग क्या है। एज इट इज ही, हमने उसके कहे हुए लफ्जों को लिख दिया। हम कहते हैं कायदे आजम सेड वर्क
वर्क एंड वर्क। कायदे आजम ने कहा काम काम और काम। अब कायदे आजम ने जो कहा है उसको डायरेक्ट ही मैं लिख दूंगी कि भाई वर्क वर्क और वर्क काम करना है, कॉमा एक बात, फिर वर्क एंड वर्क। अब मैंने देखे किसी की भी बात थी, मैंने उसको वैसे का वैसा बिल्कुल भी नहीं बदला। मैं क्या करूंगी, इसके स्टार्ट में और इसके एंड पे लगा दूंगी कोटेशन मार्क। क्या लगा दूंगी? मार्क्स। कोटेशन मार्क, कि किसी के कहे हुए लफ्ज थे, ये किसी अजीम हस्ती ने कह दिए हैं लफ्ज। या फिर आपने मुझे कहा कि जाओ जाकर आम लेकर आओ, तो मैं जाकर अपनी दोस्त से कह दूं वर्दा सेड गो गेट द मैंगोज। अब मैं क्या लिखूंगी, वर्दा सेड, मैंने लिख दिया वर्दा सेड। अब वर्दा ने जो कहा है मैंने वैसे का वैसा ही अगले बंदे तक पहुंचा दी, बात है, बात पहुंचा दी है, तो मैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूंगी गो गेट द मैंगोज। और फिर मैं यहाँ पर उसको बंद कर दूंगी और फुल स्टॉप लगा दूंगी, अगर क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है। पीरियड एंड कॉमास ऑलवेज गो इनसाइड कोटेशन मार्क्स। अब ये बात भी आपने समझनी है कि जब हम लोगों ने, मैं इसको थोड़ा क्लियरली कर देती हूँ थोड़ा और। आई डोंट want to go school today, अलान सेड। अलान ने जो कहा था वो एज इट इज ही उन्होंने लिख दिया, इसमें कोई तब्दीली नहीं लाई वो। उन्होंने क्या किया है, कोटेशन मार्क यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे खत्म कर दिया। लेकिन जहां कोटेशन मार्क खत्म हो जाता है, जहां पे हम बताते हैं, जैसे कि अगर मैं कह दूं अलान सेड, हमने जहां इस बात का बता दिया कि किसने ये बात कही थी, अलान सेड अब मैंने शुरू में लिख दिया है, एंड से हटा देते हैं, तो मैं कोटेशन क्या करूंगी, कॉमा यहाँ लगाऊंगी और फिर कोटेशन मार्क शुरू करूंगी। इसी तरह कैंट पे जो कॉमा होगा वो अंदर ही आएगा, कोटेशन मार्क के बाहर नहीं आएगा। ठीक है। हमने कोटेशन मार्क किसी के एज इट इज वर्ड्स को ही, जो हमने लिखना हो तो हम यूज करते हैं। कॉलन क्या होता है, कॉलन कुछ इस तरह के दिखते हैं, मैंने आपको बताया। कॉलन में हम बस छोटे से दो डॉट्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे मैं लगा देती हूँ कि हम ऐसे ही वो डॉट्स को बना देते हैं और लगा देते हैं। We use a colon after complete sentence to introduce a list of items, जैसे कि on my trip I will bring। अब मैंने आगे पूरी एक लिस्ट बनानी है, मैं इसी सेंटेंस के बारे में बता रही हूँ, इसी सेंटेंस से मुतल्लिक मैं इंफॉर्मेशन देने लगी हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक कॉलन लगा दूंगी। ये कॉलन लगा दिया, इसका मतलब है अब आगे मेरी लिस्ट शुरू होने वाली है। मैं उन तमाम चीजों को लिस्ट करने लगी हूँ। और रिमेम्बर, लिस्ट जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, लिस्ट में हम कॉमास लगाते हैं। लिस्ट से पहले आपने क्या लगा दिया, लिस्ट से पहले आपने क्या लगा दिया, कॉलन लगा दिया। लिस्ट से कॉलन। पहले आएगा कॉलन। अब लिस्ट शुरू होने वाली है, क्लॉथ, पिल्लो, इसके बीच में हम कॉमास लगाते जाएंगे क्योंकि उसके बाद एक और चीज है, स्लीपिंग बैग कॉमा, टूथब्रश कॉमा। फिर हमने इसको खत्म कर दिया। अब देखें, आफ्टर ग्रीटिंग ऑफ द पर्सनस नेम इन अ बिजनेस लेटर, अगर मैं किसी को कोई खत लिख रही हूँ, क्योंकि हम लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे एडवांस लेवल पे जाते हैं हम लेटर राइटिंग स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी को हम एप्लीकेशन लिखते हैं, तो हम अपने वहां पर ग्रीटिंग करते हैं उस पर्सन को, उसको सलाम पेश करते हैं, या उसको हम जब उसको जब हम मतलब उसको हम अपनी जब उसको ग्रीट करते हैं, हमने स्टार्ट करना होता है डियर मिस्टर स्मिथ, आई होप यू आर डूइंग गुड, आई वॉन्टेड टू राइट अबाउट दिस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कॉलन लगा देंगे किसी भी ग्रीटिंग में, जब हम किसी के भी साथ हाल वाल स्टार्ट करते हैं तो हम उस पे लगा देते हैं कॉलन उसके एंड पे। ठीक है, कॉलन, लेकिन हम ये बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जो आपके लेवल पे है फिलहाल यस। देखते हैं हम। उसके लिए हमने क्या करना है, जब भी लिस्ट को शुरू करने लगे हैं तो उससे पहले हमने कॉलन लगा लेना है। यस। पेरेंथेसिस की बात कर लेते हैं। पेरेंथेसिस जो होते हैं ये हमारे पास सेंटेंस के अंदर कोई फिगर, कोई एक्स्ट्रा बात जो होती है, जो हम उसके अंदर उसका फ्लो को खराब नहीं करना चाहते सेंटेंस के, हम वहां पे लिख देते हैं। जैसे ही रिसीव्ड 150 पॉइंट्स, अब ये लिख दिया है। एडिशनल इसमें क्या किया उन्होंने, नंबर्स की फॉर्म में लिखना है 150, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने उसको पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस होती है ब्रैकेट्स, यही दो ब्रैकेट्स को हमने कर, इसको हम राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, ये राउंड ब्रैकेट ही हमने लगानी है और उसमें 150 लिख दिया। जैसे कि मैं लिखती हूँ
आई लाइक फ्लावर्स। अब मैंने आगे एग्जांपल देनी है जो कि बिल्कुल भी पूछी नहीं हुई, बिल्कुल मैंने अपनी तरफ से एडिशनल देनी है, तो मैं आगे लिख दूं एग्जांपल अपने, और फिर मैं लिख दूं रोज। ठीक है, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने यस। उसमें रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन हम देना, यस। उसको हम पेरेंथेसिस में लिख देंगे। आगे बात करते हैं हम अपोस्ट्रोफी की। फॉर प्रॉफिट। यूज द apostrophe when combining two words, जैसे कि she is। अब she is देखें, she is the only allowed candy on Friday। अब ये बात जरूरी नहीं थी, ये बात ना भी लिखता तो जुमला ठीक था, लेकिन आपको बताने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। उसने क्या किया है उसमें, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए वहां पर एक पेरेंथेसिस का इस्तेमाल हो गया है, इसको पेरेंथेसिस में लिख दिया है। खैर, हम apostrophe की अब बात करते हैं। she is, इसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से मैंने एक जो है आई को निकाल दिया है, तो जो आई को मैंने जहां निकाला है वहां पे मैं क्या करूंगी, अपनी स्पेस में कॉमा ऊपर लगाऊंगी और एस लिख दूंगी, तो इसका मतलब होगा शी इज। यस। we use the apostrophe जब हम दो लफ्जों को मिला देते हैं, जैसे कि could not, couldn't लिखते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, हम apostrophe को लगा देते हैं, वहां लगाना है जहां से हमने वर्ड को निकाला था। रूल नंबर 2, यूज apostrophe टू शो द पोजेशन। पोजेशन होता है किसी की मलकियत दिखाने के लिए, जैसे कि इट इज वर्दाज वर्क, ये वर्दा का काम है। अब मैंने वर्दा की मलकियत बना दी है इस काम को, ये आमनाज होम, आमना का घर, उसकी काम, की का के, बच्चों के खिलौने, आमना की किताब। अब मैंने उसकी मलकियत की बात कर रही हूँ कि ये खिलौने बच्चों के हैं, ये खिलौने आमना के हैं, ये खिलौने कह सकते हैं ये खिलौने हमारे अहमद और अली के हैं। तो जब हम हेलो। किसी की पोजेशन शो करते हैं, किसी के मुतालिक बात बताते हैं कि ये चीज उसकी है, आमना की किताब, तो हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, क्योंकि अब हमने क्या करना है, किसी की पोजेशन शो करनी है, मलकियत शो करनी है, आमनाज होम। अब मैं आपको एक जुमला, हमने टेंसेस किए थे पिछले सेंटेंस, पिछले क्लास में, मैं आमना के घर मैं आमना के घर जा रही हूँ, क्या होगी इसकी इंग्लिश, मैं आमना के घर जा रही हूँ, कौन सा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जा रही रही। कंटिन्यूअस टेंस। तो हम यहाँ पे आई लगाएंगे, आई का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एम, और इसमें क्या करते हैं, हम वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, सॉरी आईएनजी लगाते हैं। आई एम गोइंग टू, हम कहीं भी आई एन जी। अब किसके घर जा रही हूँ, आमना के घर, आमना की मलकियत है वो घर, गोइंग टू तो मैं लिखूंगी आमना आमना एपोस्ट्रॉफी हाउस। और फिर एस और फिर होम और फुल स्टॉप। आई एम गोइंग टू आमनाज होम, मैंने क्या कर दी है, एपोस्ट्रॉफी लगा दी है। ठीक है, बस ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने पढ़ा पंक्चुएशन के बारे में। अब इसके बाद हम लोग 7 टाइप्स है पंक्चुएशन की, जिसमें हमारे पास आती है पीरियड, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क, सेमी कॉलन और पेरेंथेसिस आ जाता है। इसमें हम बात, अब आगे कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंसेस हैं, ये आप देख लें और आपने ये सॉल्व करना है। ठीक है, बस आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।